क्या हाल चाल आप सभी के। तो देखो यार, मैं आ चुका हूँ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के लास्ट वीडियो पे। ठीक है, यानी कि करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चंस। तो देखो, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ यार। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस इसी वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि तुम इंट्रो जरूर देख लो इस वीडियो का, इस चैप्टर का। अगर इंट्रो नहीं देखोगे तो तुम्हारे को कुछ समझ नहीं आएगा भाई मैंने पढ़ाया क्या है। ठीक है, और ये भी समझ नहीं आएगा कि इस पूरे चैप्टर में हो क्या रहा है। इंट्रो देखना एक कंपलसरी चीज है। तो चलो, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं तुम्हारे को एक फॉर्मूला बताता हूं। अगर उस फॉर्मूले को तुम मद्देनजर रखते हो तो तुम्हारे लिए एक चीज बहुत ही आसान हो जाएगी। तो वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला आता है, देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस प्रकार से लिखी जाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी जाती है कुछ, एक मिनट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी जाती है कुछ इस प्रकार से: ए एक्स स्क्वेयर प्लस या माइनस बी एक्स प्लस या माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको मद्देनजर रख लो। अब तुम्हारे को रूट्स का एक कंसेप्ट मैंने ये बताया था कि अगर सबसे हाईएस्ट पावर जो भी होगी उतने ही रूट्स होंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर होती है 2। ठीक है, तो इसी को मध्य नजर रखते हुए हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि इसके रूट्स भी 2 बनेंगे। अब उन रूट्स को हम लिखते हैं अल्फा और बीटा की फॉर्म में। अब इस चीज में हमने ध्यान क्या रखना है, अगर अल्फा प्लस जो बीटा है वो किस चीज के बराबर आ जाता है, अल्फा प्लस बीटा अगर बराबर आ जाता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी, जो माइनस बी है वो बी यही है। ठीक है, और जो ए है वो ए यही है। इसके बराबर आ जाता है, यानी कि तुम्हारे रूट्स एकदम सही है। ठीक है, और वही अगर बाय चांस इन दोनों के प्रोडक्ट्स किसके बराबर आ जाते हैं, सी अपॉन ए के बराबर आ जाते हैं, तो तुम यही चीज ध्यान रख लो कि तुम्हारा जो भी आंसर आया है, जो भी रूट आया है वो एकदम सही है। ठीक है, तो सी, जो इसमें सी है वो यही है और जो ए है वो यही है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं कि इनके रूट्स निकालने, और रूट्स निकालने के बाद वही चीज जो मैंने तुम्हारे को पीछे बोला कि उस चीज से इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो इसके रूट्स हम कैसे निकालेंगे? तो इसके रूट्स निकालने के लिए एक छोटा तरीका क्या होता है ना, इसको बोलते हैं हम स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, स्प्लिटिंग नहीं, स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग यानी बीच से काट देना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर है उसको एज इट इज लिख देते हैं और बीच में छोड़ दो तुम ठीक जगह, एंड वाला नंबर लिख दो -8। अब देखो, इसमें क्या करना है, हमने पहले यहाँ तो साइड में रफ वर्क में करो कि हमने क्या करना है कि जो 8 है और ये है, जो फर्स्ट में जो भी कॉफिशिएंट होगा उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो फर्स्ट में कॉफिशिएंट तो 1 ही है। ठीक है, तो 8 इंटू 1x² हमारे पास आ जाएगा 8x²। ठीक है, और हमारे पास जो बीच में है वो क्या है, -8x² आएगा मल्टीप्लाई करके, और जो बीच में है हमारे पास है -2x। ठीक है, अब एक मेथड क्या होता है कि 8 के हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, जो भी मल्टीप्लाई करके आया है उसको फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो 8 का फैक्टराइजेशन 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा, हमारे पास आ जाता है 2 का क्यूब। अब इसी के बीच में कोई ना कोई नंबर रहेगा हमारे पास, वो 2 इंटू 4 भी हो सकता है, 2 इंटू 4 ही होगा मेरे हिसाब से, 2 इंटू 4 में कुछ। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या देखेंगे कि हमारे पास जो बीच में है वो कुछ ऐसे नंबर आने चाहिए, कुछ ऐसे साइंस के साथ नंबर आने चाहिए जिनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -8x² आए, और आपस में प्लस या माइनस करें तो -2x आए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसमें ऐसा कौन सा नंबर है। तो मेरे को इसमें जो नंबर ऐसा लग रहा है वो क्या लग रहा है, वो यहाँ पर +2x और -4x लग रहा है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास -8x² ही आ रहा है, और इन दोनों को प्लस या माइनस करते हैं, प्लस वैसे अगर 2 + 2 -4 है तो हम माइनस ही करेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, -2। ठीक है, तो हमारे पास -2x भी आ गया। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मेथड जो इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने तुम्हारे को समझाया था, लेकिन इस वीडियो में स्टार्टिंग के क्वेश्चन में तुम्हारे को समझा रहा हूं। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया। अब इसमें हम स्टार्टिंग इन दो में कॉमन देखेंगे और इन दो में कॉमन देखेंगे। स्टार्टिंग की इन दो में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, और अंदर क्या रह जाता है, x + 2।
इसमें क्या कॉमन आ रहा है, -4 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह जाता है, x+2। ठीक है, अब ये कॉमन आने के बाद अब हम हमारे को क्या मिलता है, एक हमारे को मिल जाता है x-4 और एक मिल जाता है x+2। इन दोनों को जीरो के साथ इक्वेट कर देंगे हम, सिंपल बात। ठीक है, इन दोनों को जीरो के साथ जब इक्वेट करेंगे तो एक वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 परे चल जाएगा, साइड चेंज हो गया, x हमारे पास 4 आ जाएगा और एक हमारे पास x की वैल्यू -2 आ गई। ठीक है, अब जब हमारे पास ये वैल्यूज आ गई है, अब हमारे पास रूट्स भी मिल चुके, यानी कि इसको हम अल्फा लिख सकते हैं, इसको बीटा लिख सकते हैं। अब जो मैं तुम्हारे को पिछले इसमें ये इतना इतना ये बताया ना, वो ऐसे नहीं बताया, यही चीज अब हम इसमें इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, क्या आना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, तो इन दोनों का पहले हम सब निकालते हैं। ठीक है, तो 4 प्लस -2 हमारे पास क्या आता है, प्लस माइनस माइनस हमारे पास आ चुका है 2। ठीक है, अब -b/a हमारे पास क्या आ रहा है। ठीक है, अब -b और a हमारे पास, रुको इसको ना मैं थोड़ा तुम्हारे को उसमें करवाता हूँ, क्या कहते हैं उसे, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में करवाता हूँ। अब हमारे पास इस पे देखिए, इसको हम LHS मान लेते हैं और इसको हम RHS मान लेते हैं। RHS हमने क्या माना है, -b/a को। ठीक है, अब हमारे पास -b/a, -b में हमारे पास आ रहा है ये, और a हमारे पास 1 है। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया तो हमारे पास 2 ही आ गया। तो इससे हमारे को क्या पता चलता है, LHS इक्वल्स टू RHS। तो हमारे पास एक चीज तो अभी सही हो गई है, लेकिन अब हम देखेंगे कि जो प्रोडक्ट वाला है वो सही हो पा रहा है या नहीं। ठीक है, तो प्रोडक्ट वाले को हम कहाँ करें, प्रोडक्ट वाले के लिए मेरे को ये मिटाना पड़ेगा, तुम 1 मिनट रुकना। प्रोडक्ट वाला हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट वाला हम यहाँ ऊपर करते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट के लिए हमारे पास अल्फा इंटू बीटा अगर हम देखें, यानी कि हमारे पास 4 इंटू -2 हम करेंगे, 4 इंटू -2 तो हमारे पास आ जाता है -8। ठीक है, ये हो गया हमारे पास LHS। और हमारे पास जो दूसरा है वो क्या हो रहा है, माइनस माइनस ऑफ वट, माइनस ऑफ नथिंग ब्रो। हमारे पास आ रहा है c/a। अब c हमारे पास है -8, a है हमारे पास 1, तो -8/1 ये आ गया RHS। तो इधर से हमारे पास क्या पता चलता है, LHS इक्वल टू RHS, सिंपल। ठीक है, हमारे पास ये जो है हमारे पास आंसर आ चुका है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाय, ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हम वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को दिया गया है, सॉरी फॉर इंटरप्शन, बीच में कुछ हो गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या मिलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मिल जाता है ये, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले स्प्लिटिंग मेथड ही हम यूज करेंगे। ठीक है, अब स्प्लिटिंग मेथड तुम सभी को मैंने बताया होगा कि हमने सबसे पहले जो फर्स्ट वैल्यू है उसको लिखना है, बीच में रहने दो, साथ में लास्ट वैल्यू को लिखना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ चुका है 4x²। ठीक है, 4s का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4s² आए, s² आए, और प्लस या माइनस करें तो 4s आए। तो ऐसी वैल्यूज मेरे हिसाब से मेरे दरमियान क्या है, -2s और -2s। क्यों, क्योंकि जो इन दोनों का मल्टीपल है उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 4 का 2 2 2 2 हमारे पास 2 इंटू 2 आ गया, सिंपल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनमें कॉमन निकालने की भरपूर, जिसे कहते हैं ना, भरपूर कोशिश करेंगे। अब इसमें कॉमन क्या लिख रहा है मेरे को, इसमें कॉमन दिख रहा है मेरे को 2s। 2s इसमें कॉमन दिखा, बाहर हमने क्या निकालना है, बाहर हमने 2s निकाला, अंदर हमारे पास बच गया 2s-1। ठीक है, अब इसमें मेरे को कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें ना मेरे को कॉमन 1 दिख रहा है, -1। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ मेरे को कॉमन लेना ही पड़ेगा। तो मेरे पास क्या आता है, 2s-1 इज इक्वल टू 0। अरे भाई, ये तो दोनों ही सेम नहीं हो गए, 2s-1 आया मेरे पास एक, और दूसरा भी 2s-1 आया। चलो कोई बात नहीं, इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे 0 से।
अब जब दोनों को ही इक्वेट कर रहे हैं जीरो से, जो एक का आंसर आएगा वही दूसरे का, क्योंकि दोनों ही सेम है। तो हमारे पास s की वैल्यू क्या आती है, हाफ, 1/2, और इसमें भी s की वैल्यू 1/2। ठीक है, हमारे पास दोनों रूट्स मिल चुके हैं। अब इन दोनों रूट्स को हमने निकालना है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले कंपेयर कर देते हैं। देखो तुम्हारे को इजी करने के लिए कंपेयर कैसे करेंगे, 4s², एक बार तुम लिख दो तुम्हारे को इजी करने के लिए। अब इसमें a जो है हमारे पास 4 है, b जो है -4 है, c जो है 1 है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि अल्फा, इधर ना मैं एक लाइन खींच देता हूं, वाह क्या लाइन खींची है। ठीक है, अब इसमें ना मैं नीचे ही दोनों की तरफ वो कर लेता हूं, अल्फा इंटू बीटा वगैरह वाला LHS और RHS का एक टेबल टाइप बना देता हूं, ताकि तुम सभी को आसानी मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ LHS, यहाँ लिख देता हूँ RHS, यहाँ पर LHS RHS। ठीक है, यहाँ पर मैं ऊपर करता हूँ तुम्हारा सम वाला, और यहां पर मैं कर लेता हूं प्रोडक्ट वाला, ताकि तुम्हारे को दिखने में आसानी हो, पिछले क्वेश्चन की तरह कुछ खिचड़ी ना बन जाए। तो LHS में अगर मैं अल्फा प्लस बीटा करता हूं, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे किसके बराबर आना चाहिए, -b/a के बराबर आना चाहिए। तो अगर हम हाफ प्लस हाफ करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, इसका अगर हम LCM लेते हैं, तो LCM लेना तुम्हारे को आता होगा, तो 2/2 आएगा LCM लेके, जो हम प्लस माइनस करते हैं, तो हमारे पास आंसर 1 आ गया। ठीक है, और यही पर हम -b/a भी देख लेते हैं, तो हमारे पास b क्या था, -4, तो इधर लिख लेते हैं -4 b की बजाय। ठीक है, और a था हमारे पास 4, माइनस से माइनस कट गया, 4 से 4 कट गया, हमारे पास 1 आ गया। तो LHS और RHS सेम हो गए। अब चलते हैं प्रोडक्ट की ओर। अब जब प्रोडक्ट कर रहे हैं तो अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा हमारे किसके बराबर होना चाहिए, C/a के बराबर। अब इसमें हम क्या करेंगे, हाफ इंटू हाफ, हमारे पास आ गया 1/4। अब C हमारे पास क्या है, C हमारे पास है 1, और A हमारे पास क्या है, A हमारे पास है 4, 1/4। तो हैज प्रूव्ड दोनों में ही सेम आंसर आ चुका है। धन्यवाद। इसमें भी प्रोडक्ट वाले में भी LHS इक्वल टू RHS हो चुका है, और इसमें भी इस सम वाले में भी LHS इक्वल्स टू RHS हो चुका है। अरे भैया 7 करोड़, हाय। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है 6x² - 3 - 7x। अब इसमें वही चीज हमने करनी है, मैं बार बार तुम्हारे को प्राइम फैक्टराइजेशन करके नहीं दिखाऊंगा। हाँ, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, 6x² को ऐसे ही लिख देते हैं, और 7x को थोड़े दूरी पे लिख देते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है वो तुम लोग खुद देखो। ठीक है, तो इन दोनों को हमारे मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 6 7 जा 6 6 जा 36, 6 7 जा 42। ठीक है, तो 6 7 जा 42, 42 x³ ओहो सॉरी मैन, सॉरी सॉरी। देखो सबसे बड़ी गलती हमने क्या करी इसमें क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमने सबसे बड़ी गलती ये कि हमने इसको रीअरेंज ही नहीं किया। जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो इक्वेशन लिखी जाती है ax² प्लस माइनस bx² प्लस माइनस c। ठीक है, c के फॉर्म में। अब इसी फॉर्म में हमने इसको लिखा ही नहीं था यार, ये सिस्टम हमने थोड़ा ओरे परे कर दिया। तो सबसे पहले स्क्वायर वाली वैल्यू आएगी, तो 6x², ठीक है, उसके बाद जो सिंगल एक्स है 7x - 3, इस तरह हम इसको इस तरीके से रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के बाद अब स्प्लिटिंग मेथड हम यूज करेंगे। तो 6x² को एज इट इज लिखो, और जो लास्ट वाला है उसको एज इट इज लिख दो। अब 3 6 18x²। ठीक है, तो हमारे पास आ चुका है 18x²। अब 18x² का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं। उसके बाद तुम्हारे को अभी तक दिमाग में पल्ले पड़ चुका होगा कि किस चीज की प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर दी है। तो हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 9 18, 3 3 और 3
बच्चा हमारे पास आता है 2 इंटू 3 का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास 2 और 9 में से कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अब देखो बनना क्या चाहिए कि ऐसे दो नंबर आने चाहिए जिनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो 18x स्क्वायर बने और आपस में प्लस या माइनस करें तो 7x बने। अब ऐसा नंबर मेरे को क्या लग रहा है, मेरे को ऐसा नंबर लग रहा है -9x प्लस 2x। ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसमें मैं इधर कॉमन ले लेता हूं और इधर कॉमन ले लेता हूं। इनमें कॉमन लेने के लिए मेरे पास क्या आ रहा है 3x। ठीक है, 3x अंदर बच चुका है 2x माइनस 3 प्लस इधर कॉमन क्या आ रहा है, मेरे हिसाब से 1 ही आ रहा है और अंदर 2x माइनस 3। मेरे पास क्या क्या बना, एक बनता है मेरे पास 2x माइनस 3, दूसरा बन जाता है मेरे पास 3x प्लस 1। ठीक है, इन दोनों को जब मैं 0 के साथ इक्वेट करता हूं तो दोनों में x की वैल्यू क्या आएगी, तो दोनों में x की वैल्यू, एक में हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3/2 और दूसरे में हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। ठीक है, अब ये हमारे पास दो रूट आ चुके हैं। अब इन रूट्स को हमने जस्ट क्या करना है, कंपेयर करना है। इन रूट्स के बारे में थोड़ी सी चीज हमने जाननी है। ठीक है, तो इन रूट्स को मैं वही लाइन खींचता हूँ। वाह, एक खींची सीधी लाइन, नीचे को नहीं खींची जाती मेरे से सीधी लाइन। कुछ इस प्रकार से और कुछ इस प्रकार से मैं एक लाइन खींच देता हूं। यहां पर मैं करता हूं सम का और यहां पर मैं कर दूंगा प्रोडक्ट्स का। ठीक है, इसको पहले मिटा देता हूं। हाँ, ठीक है, तो सम के लिए हमारे पास क्या चीज दी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम क्या देखते हैं कि ए बी सी क्या है इस इक्वेशन में। तो ए बी सी 6x स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 3 में ए क्या है, ए हमारे पास है 6, बी हमारे पास है -7, सी हमारे पास है -3। ठीक है, अब हम करेंगे सम का। ठीक है, तो सम है अल्फा प्लस बीटा, हमारे पास क्या आना चाहिए -b/a। ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा अगर हम करते हैं तो हम क्या करेंगे -1/3 ये प्लस 3/2। इसको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसका ना पहले हम एलसीएम लेंगे। अगर तुम्हारे को ये वाली फैक्टराइजेशन प्लस माइनस करना नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं यार, मैं 9th क्लास की वीडियोस भी ला रहा हूँ, उसके दौरान किसी शॉर्ट्स में समझा दूंगा कि इसको प्लस माइनस करते कैसे है। बाकी अभी ध्यान इधर जाइए। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम फैक्टराइजेशन करेंगे यानी कि एलसीएम लेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा -1/2 प्लस 3/3/2। ठीक है, तो हमारे पास आ गया -2/9/6। इसको आगे लिखेंगे तो हमारे पास आता है 7/6। ठीक है, प्लस है ब्रो, ये प्लस। ठीक है, अब इधर देखेंगे तो -b/a, -b/a, b क्या है -7। ठीक है, माइनस, इसका माइनस हमारे को लगाना पड़ता है। ठीक है, ए क्या है हमारे पास 6, माइनस से माइनस करें हमारे पास आ गया 7/6। तो सम वाले में तुम्हारे पास ठीक आ गया। अब प्रोडक्ट वाला देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इक्वल्स टू c/a आना चाहिए। तो अगर इसको देखें तो -1/3 इंटू 3/2, इसको देखेंगे तो हमारे पास -1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम c पे जाएंगे तो c हमारा है -3, a हमारा है 6। तो इसको हम किससे काटेंगे, तो इसको काट देंगे हम 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, हमारे पास आ जाता है -1/2। अरे भाई ये दोनों तो सेम है, यानी कि अभी तक हमारा जो रूट्स है वो सही निकले हैं। और रूट्स हमारे क्या निकले थे, रूट्स हमारे निकले थे x इजिकल टू एक रूट्स निकला था 3/2 कोमा -1/3। सिंपल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे बाबा रे ये क्या क्वेश्चन दे दिया। अरे बाबू ये क्वेश्चन तो बहुत तगड़ा लग रहा है, क्यों नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे, इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले
अरे भाई तुम्हारे को क्या लगा? अरे ड्रामे कर रहा हूं यार, मेरे को आता है ये। देखो, अगर हमारे को कोई ऐसी इक्वेशन दी हो जिसमें ए भी है बी भी है लेकिन सी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, देखो, इसमें हम सिंपली सी को जीरो ले लेंगे, प्लस जीरो इक्वल्स टू जीरो। तो हमारे पास एक नई इक्वेशन क्या बन गई, 4u² प्लस 8u प्लस जीरो। ठीक है, हमारे पास ये एक नई इक्वेशन बन चुकी है। अब इस नई इक्वेशन में हमने क्या करना है? अब इस नई इक्वेशन में वही चीज वापस हमने रगड़नी है। इसके अपने रूट्स निकालने हैं। फर्स्ट को एज इट इज लिख दो, बीच वाले को छड़ दो, और एंड को एज इट इज लिख दो। बीच वाले में हमारे पास क्या आना चाहिए, कुछ ऐसा आना चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास जीरो आए। तो भाई देखो, उसको मल्टीप्लाई करके तो मेरे हिसाब से +8u प्लस जीरो, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। अब इसमें हमारे पास इसमें हमने कॉमन निकालना है, इसमें कॉमन निकालना है। इसमें कॉमन हमारे पास 4u आ रहा है। ठीक है, 4u, यार मेरा 4 ही समझ नहीं आता यार। 4u, और इसमें हमारे पास अंदर क्या बचता है, एक हमारे पास u बच जाता है, एक हमारे पास 4 बच जाता है। इसमें हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है बाबू? बाबू इसमें हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है वो हम देखेंगे। तो इसमें बाबूजी हमारे पास मेरे हिसाब से इधर 2 आएगा, सॉरी, हमारे पास कॉमन कुछ नहीं आ रहा, तो हमारे पास 2 आएगा कि 4u कॉमा u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम 0 के साथ इक्वेट कर देंगे, तो हमारे पास एक 4u इक्वल्स टू 0 है, और एक हमारे पास u प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है। तो एक में हमारे पास u की वैल्यू 1/4 आनी चाहिए, है ना? शायद, शायद नहीं, 0 से हो रहा है तो u की वैल्यू 0 आ गई बाबू। और दूसरी हमारे पास u की वैल्यू -2 आ गई बाबू, क्योंकि समथिंग अप 0/समथिंग विल ऑलवेज इक्वल्स टू 0 ब्रो। इस चीज को तुम कभी मत भूलो, ठीक है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट उस पे, कि हमने 2 रूट्स तो निकाल दिए हैं। एक रूट्स हमारे पास 0 है, एक -2 है। तो इस रूट्स को हम करेंगे यहाँ पर प्रूफ कि हमारे रूट्स एकदम सही है, हम अड़ियल बंदे हैं। तो हमारे पास एक होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। तो इसको जब हम देखेंगे, सॉरी 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 सॉरी, अगर इसको हम देखेंगे तो हमारे पास क्या आया बाबू? हमारे पास आ चुका है 0 0 प्लस -2, यानी कि हमारे पास आ चुका है -2 बाबू। यानी कि इसको मैं ऐसे करके दिखाऊं कि अल्फा हम ये ले लेते हैं, बीटा ये ले लेते हैं, तो 0 प्लस -2, इसको अगर हम देखेंगे तो आंसर हमारे पास -2 आएगा। और वहीं जो हमारे पास -b है, b हमारे पास 8 है, और a हमारे पास 4 है, तो -8/4 करेंगे, 4 2 8 आता है, तो -2 आ चुका है। यानी कि हमारे पास LHS इक्वल्स टू RHS की स्थिति बन चुकी है। नेक्स्ट अब अगर हम देखते हैं बाबू, तो हमारे पास आता है प्रोडक्ट्स वाला। ठीक है, तो बाबू प्रोडक्ट्स का भी फंडा बहुत ही इजी है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा C/A, अल्फा इंटू बीटा 0/2 अगर तुम करते हो बाबू, तो क्या आता है? 0 ही आएगा। और C/A मैंने तुम्हारे को अभी बताया बाबू, C हमारा इधर देखो ना तुम, 0 है, तो 0/4। अरे बाबू ये तो ये हो गया 0/4, यानी कि 0 आ गया बाबू। अरे बाबू जी, ये तो हमारा सेम हो गया, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS हो गया नहीं। सिंपल भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखा बाबू, मैं बोल रहा हूँ थोड़ी देर में तू पूरा चैप्टर समझ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बाबू T² -15। तो इसमें देखो बाबू, हमारे पास कुछ दिया ही नहीं गया है जिसको हम ऐसे लिख सके पॉलिनोमियल उसमें, क्योंकि अगर तुम देखता है बाबू तो पॉलिनोमियल होता है AX² + BX + C।
इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास सी नहीं था बाबू तो हमने सी को 0 ले लिया, लेकिन ये नहीं है तो इसको हम 0 नहीं लेंगे बाबू, क्योंकि हमारे को कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि बाबू सिस्टम, बाबू समझ रहे हो बाबू। अब देखो हम इसमें क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल चीज। तो देखो बाबू इसमें क्या हुआ, मेरी आवाज भाई बाबू ऐसा बीच बीच में मेरे को इसलिए रोकना पड़ रहा है क्योंकि मेरा माइक बीच बीच में कुछ कर रहा है। और हाँ, जिस वीडियो में तुम्हारे को ऑडियो नहीं आती उस वीडियो में व्यूज ज्यादा आ जाते हैं। लेकिन चलो शुरू करते हैं। तो इसमें देखो ना, सिंपल बात क्या है, इसको अगर हम देखते हैं तुम्हारे पास टी स्क्वायर माइनस 15 दिया है, जिसमें हमारे पास टी तो दिया ही नहीं है। अब देखो इसको हम क्या करेंगे कि इसको ना हम डायरेक्ट जीरो के बराबर पुट कर देंगे। क्यों? क्योंकि देखो जीरोस क्या होते हैं, जीरोस ऐसी कोई वैल्यू होती है जो किसी पॉलिनोमियल में किसी वेरिएबल के बजाय डालें तो उस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट इक्वेट ही जीरो से कर देते हैं। ठीक है, छोटी बात। अब इसको जब हमने डायरेक्ट इक्वेट ही जीरो से कर दिया तो हमारे पास क्या आएगा, इसको हम परे ले जाते हैं। टी स्क्वायर हमारे पास आ चुका है 15, टी को इधर ले जाते हैं, तुम्हारे पास आ गया अंडर रूट 15। ठीक है बाबू, बाबू इजी है समझो। ठीक है, हमने इसको डायरेक्ट इक्वेट कर दिया जीरो से। ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15, टी इज इक्वल टू, अब जब हम स्क्वायर को इज इक्वल टू से परे ले जाते हैं तो वो रूट में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब कोई भी चीज अगर रूट में है तो उसकी दो वैल्यूज होती है, एक प्लस में एक माइनस में होगा। तो हमारे पास सो टी हमारे पास क्या आ चुका है, टी हमारे पास आ चुका है बाबू एक प्लस का रूट 15 और एक माइनस का रूट 15। बाबू ये तो बहुत बढ़िया हो गया बाबू, मजा आ गया बाबू। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास दो रूट्स आ चुके हैं जो कि अंडर रूट मतलब ये। ठीक है, अब हम वही चीज करते हैं, दोहराएंगे सम वगैरह वाला सिस्टम। ठीक है, तो एक यहाँ कुछ इस प्रकार से, ठीक है, एक यहाँ कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम कर लेते हैं सम का और यहाँ पर हम फिर प्रोडक्ट का। अब देखो तुम्हारे दिमाग में क्या चीज चल रही होगी कि हमारे पास ए तो हमारे पास 1 आ गया है, बी हमारे पास अभी कुछ पता नहीं, सी हमारे पास 15 है। तो जो चीज हमको पता नहीं वो चीज हम जीरो ले लेते हैं। स्टार्टिंग में मैं बोल रहा था कि इसको कुछ और लेंगे, नहीं बाबू, इंसान मैं भी हूं बाबू, गलती मेरे से भी हो जाती है। ठीक है, तो बी को हम इधर जीरो लेंगे। अब हमारे पास सब में क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा हमेशा किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा जब हम करेंगे रूट 15 प्लस माइनस ऑफ रूट 15, हमारे पास जीरो आ गया यार ये तो माइनस बी, बी हमारे पास जीरो है, ए हमारे पास 1 है। तो समथिंग अगर जीरो के नीचे कुछ लग जाए तो वो वैल्यू बदलती नहीं है, वो जीरो ही रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, हमने ये चीज प्रूव करनी है। तो इस चीज को प्रूव कैसे किया जाएगा, इस चीज को प्रूव करना बहुत ही इजी है। इस चीज में हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट माइनस अंडर रूट 15। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, हम देखो कोई भी सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है विद द स्क्वायर रूट, तो वो वैल्यूज कट कटा के क्या बन जाती है, जो अंदर वैल्यूज होती है, क्योंकि वो क्या बनेगी 15, वो स्क्वायर में बदल जाएगी ना, क्यों मल्टीप्लाई हो रही है। तो स्क्वायर से हमेशा स्क्वायर रूट कट जाता है। स्क्वायर रूट की वैल्यू, जो स्क्वायर रूट होता है ना उसकी वैल्यू, चलो मान लो रूट 1 है तो 1 की वैल्यू ये होगी। ठीक है, तो हमारे पास आ गया -15। अब सी अपॉन ए, सी क्या है हमारे पास भाई, सी तो हमारे पास माइनस में 15 है। हाँ, सी हमारे पास माइनस में 15 है, ए हमारे पास 1 है। अरे भैया 7 करोड़, हाँ हमारे पास आ चुका है -15। अरे भाई ये तो सही निकल गया भाई, भाई ये तो बहुत मजा आ गया भाई। तो अभी तक हमने कर दिए हैं 5 क्वेश्चन, और देखो अभी तक 5 क्वेश्चन अगर समझ नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं भाई, कमेंट बॉक्स हमारे को दिया क्यों है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे लिए दिया है पहला कोई शायद ऐसा है जिसमें ए की वैल्यू कुछ और है, नहीं पहला नहीं है, दूसरा तीसरा है शायद।
ठीक है, तो इसमें भी हमने सेम चीज करनी है यार। ये चीज तुम खुद भी कर सकते हो, पर अब मैं कर रहा हूँ। 3x² को ऐसी रहने दो, 4 को इधर कर लो, 4 और 3 की शादी कराओ, तो शादी करने के बाद जो बचा हुआ वो 12x² हो गया। ठीक है, अब x को कुछ ऐसा करो जो इसको डेट पे ले जाए। ठीक है, तो इसको डेट पे ले जाने वाला मेरे को कोई दिख नहीं रहा है। अब मैं क्या करूं? लेकिन डरने की कोई बात नहीं, हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। 3 4 12। ठीक है, 4 1 4। इसको मैं नॉर्मली ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को डायरेक्ट दिख रहा है कि अगर मैं 3 और 4 को प्लस माइनस करूँ तो 1 आएगा, और मल्टीप्लाई करूँ तो 12 आएगा। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूँ -4x + 3x। ठीक है, अब मैं इधर देखूंगा कि मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है। क्या बात है। तो मेरे पास कॉमन एक यहां से मिल जाता है x, और अंदर रह जाता है मेरे पास 3x - 4। यहाँ पे मेरे पास कॉमन आ जाता है 1, और अंदर रह जाता है 3x - 4। रूट्स के लिए मेरे पास x+1 = 0, और 3x माइनस 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 हाँ -4 = 0 आ गया। अब इसको जब मैं करूंगा आगे, तो मेरे पास क्या आना चाहिए? एक x की वैल्यू मेरे पास -1 आ गई। ठीक है, और एक x की वैल्यू मेरे पास 4/3 आ गई। 4/3 आ गई। ठीक है, अब रूट हमारे पास क्या है? ये दो रूट आ चुके हैं। अब इन दो रूट्स को हम वेरीफाई करेंगे। भाई रूट मेरे सही है, कुछ इस प्रकार से हम इन रूट्स को वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, तो इन रूट्स को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ सम वाला सिस्टम करता हूँ। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, तुम कमेंट्स में लिख दो, नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ -b/a। नेक्स्ट हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा c/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि 4/3 प्लस माइनस का 1, इसका हमारे पास क्या आंसर आएगा? तो इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास 4 - 3/3 आएगा, और इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो 1/3। ठीक है, अब माइनस बी क्या है? ए बी सी तो हमने लिखा ही नहीं। ए हमारे पास है 3, बी हमारे पास है -1, सी हमारे पास है -4। अब माइनस बी क्या है? माइनस बी है हमारे पास माइनस ये, और हमारे पास ए क्या है? 3। 1 से 1 कट गया। अरे बाबा बाबा बाबा, ये तो सेम आ गया। अरे भाई, हाय, कोई बात नहीं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की ओर, जो है अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा अल्फा इंटू बीटा जब हम करेंगे तो इसमें हम 4/3 इंटू -1 का साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास -4/3 आ चुका है। अब सी हमारे पास क्या है? सी हमारे पास -4 है, और हमारे पास ए हमारे पास 3 है। अरे अरे भैया, ये तो सही आ गया है। अब दोनों तरफ हमारे पास LHS = RHS आ गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इधर भी हमारे पास LHS = RHS आ गया। अरे भाई 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 भाई, भाई मजा आ गया। तो देखो, इसी के साथ हमारा हो चुका है चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार से हम शुरू करेंगे। तो देखो यार, ये जो क्वेश्चन है ना, हमने जो दिया हुआ तुम्हारे को, ये क्वेश्चन ना मतलब 2-3 तरीकों से हो सकता है। तो तुम्हारे को पहला तरीका क्या बताता हूँ, तुम्हारे को एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अब वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला देखो, इसमें ना ये हमारे को ना मेनली दिए गए हैं रूट्स, जो हम पिछले वीडियोस में निकाल रहे थे वो पहले से ही दे रखे हैं। अब इन रूट से हमारे को पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बनानी है, जैसे कि ये होती है x² प्लस माइनस bx प्लस माइनस c = 0। हमने ये फॉर्म बनानी है। अब ये फॉर्म बनाने को तो दे दी भाई, जिसने भी दी थी। अब इस फॉर्म को बनाने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक है डायरेक्ट फॉर्मूला वाला। अब देखो, मैथ्स में फॉर्मूलाज होती है इसलिए ताकि जो भी क्वेश्चन है वो ऐसे मक्खन की तरह हो जाए। तो फॉर्मूला तुम नोट कर लो। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है हमारे पास x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x
प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये हमारे पास है। अब इसमें हम डायरेक्ट जो है चीजें डाल सकते हैं। अब इसमें क्या दिया गया है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो रिस्पेक्टिवली। यानी कि ये जो है सम दिया हुआ है रूट्स का और ये दिया है प्रोडक्ट, यानी कि सम हमारे पास आ चुका है। सम क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है 1/4, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट हमारे पास है अल्फा इंटू बीटा -1। अब अल्फा प्लस बीटा इधर डाल देंगे, अल्फा इंटू बीटा इधर डाल देंगे, हमारे पास डायरेक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। कैसे, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/4 माइनस 1/4 एक्स प्लस हमारे पास अल्फा इंटू बीटा -1। ठीक है, अब इसको ना थोड़ा सा हमने आगे पीछे ऊपर नीचे करके सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऐसे अपॉन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि भाई ऐसे अपॉन में भी लिख दोगे कोई बात नहीं, पर भाई एग्जामिनर से उनको पता नहीं क्यों सब कुछ नीट एंड क्लीन चाहिए होता है। तो इससे हम क्या करेंगे, हम कर देंगे मल्टीप्लाइंग द होल इक्वेशन बाय 4। मल्टीप्लाइंग बाय 4। ठीक है, होल इक्वेशन। क्यों, क्योंकि अगर हम इधर 4 से करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 4x² माइनस 1x -4। आई थिंक सो। तो हमारे पास एट लास्ट बन जाता है 4x² माइनस x -4। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना वो ये बना, देख रहे हो तुम, ये हाइलाइटर से हाईलाइट कर रहा हूं मैं, देख रहे हो तुम। अब नेक्स्ट की ओर जब हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया गया है, नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है √2 1/3। अब सेम फॉर्मूला हम इधर लगाएंगे। फॉर्मूला क्या था, अब देखो जो भी फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ ना, फॉर्मूला तुम लिख लो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस एक्स। ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, माइनस नहीं आएगा इधर, प्लस आएगा अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो ये हमारे को सम दिया है, ये हमारे को क्या दिया है, प्रोडक्ट दिया है। यही है ना, सम ये दिया है, प्रोडक्ट ये दिया है। तो सम हमारे पास आ चुका है √2, प्रोडक्ट भी से लिख कर देता हूं, आ गया 1/3। ठीक है, तो x² माइनस √2x प्लस 1/3। अब देखो इसको भी हम थोड़ा उसमें लिख सकते थे जिस फॉर्म में अभी हम पहुंचे हैं, पर वही चीज है भाई, एग्जामिनर को चाहिए नीट एंड क्लीन। अब हमारे को कुछ ऐसा नंबर चाहिए जिससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करके ये जो निचले वाला 3 है कट जाए। तो वो तो 3 ही होगा ना, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कट जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग बाय 3 होल इक्वेशन को करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x² माइनस √2x प्लस 1/3। 3x² इसको होल से जो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3√2x प्लस 1, आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है बाबू, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया गया है, तो देखो इसमें हमारे को क्या दिया गया है, सम ये है और प्रोडक्ट ये है। फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये हमारे को दिया गया है। अब इसमें हम सिंपली क्या करेंगे कि हम वैल्यूज डाल देंगे। सम हमारे को दिया गया है 0, प्रोडक्ट हमारे को दिया गया है √5, डायरेक्ट डाल लो, x² माइनस सम हमारे को दिया गया था 0, तो 0x। ठीक है, और प्रोडक्ट हमारे को दिया गया था √5, तो प्लस √5। अब ये 0 में है तो इसको हम हटा देते हैं, तो x² प्लस √5 हमारे पास आंसर बन चुका है। मतलब भाई, मतलब गाने की तरह काम खत्म हो रहा है, गाने की तरह। सेम चीज फोर्थ क्वेश्चन, आई थिंक सो लास्ट है, लगता तो बननी यही है। ठीक है, तो सेम चीज फोर्थ क्वेश्चन या 2.3 भी है, चलो पता नहीं। ठीक है,
तो हम इसको क्या करेंगे कि सम हमारे को पता है, सम 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 क्या है ना, पहले वाला सम है, मतलब इसमें तो दोनों ही सेम हो गए, वन है, प्रोडक्ट भी हमारे पास वन है, फार्मूला का है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, सम इसकी जगह वन डाल देंगे, इसकी जगह भी वन डाल देंगे, तो एक्स स्क्वायर, हाँ सही बोल रहा हूँ मैं, हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स, सॉरी एक्स नहीं, माइनस एक्स प्लस वन। अरे बाबा रे, क्या आंसर आया। नेक्स्ट हमारे पास आ चुका है माइनस ऑफ 1/4, वन अपॉइंट फोर। तो हमारे पास बाबू सम आया है माइनस 1/4, प्रोडक्ट आया बाबू 1/4, फॉर्मूला का है बाबू एक्स स्क्वायर। देखो भाई मैं फॉर्मूला बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम्हारे को भी याद रहे कि फॉर्मूला क्या है, भूल ना जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो सम ये है, तो सम की जगह हम डाल देंगे माइनस 1/4, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ऑफ 1/4x, फिर माइनस 1/4। ठीक है, तो ये माइनस माइनस मेरे हिसाब से प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x माइनस 1/4। अब देखो ये दोनों अपॉन में है यार, अब वही बात मैं बोल रहा हूँ यार, एग्जामिनर को चाहिए नीट एंड क्लीन, तो सेम चीज इसको हटाने के लिए इसी से होल को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4x² प्लस 1x प्लस, सॉरी 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 इट्स नॉट प्लस, आई थिंक सो इट्स माइनस। ठीक है, तो 1 मिनट, या इट्स -1। वाओ, हमारे पास आ गया 4x² प्लस x -1, है ना। हाँ भाई, ए हमारे पास फॉर्मूला यही था ना ब्रो भाई। नहीं, फॉर्मूला वही वही मैं सोचूं फॉर्मूला हमने कहीं तो गलत लिखा, ये प्लस में है तो ये भी प्लस में होगा, ये भी प्लस में होगा, ये भी प्लस में होगा, यही भी प्लस में ही होगा, तो हमारे पास एट द एंड आंसर आ चुका है 4x² प्लस x प्लस 1। ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4,1, सम हमारे पास दिया गया है 4 बाबू, प्रोडक्ट हमारे पास दिया गया है बाबू 1, फॉर्मूला हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। बाबू अब हम इसमें डायरेक्ट डालेंगे और आंसर निकालेंगे बाबू। ठीक है बाबू, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, सम ये है तो 4x प्लस 1। भाई ये तो दो दो का था भाई, तुम्हारे पास आंसर ये आ चुका है। ठीक है, खत्म। तो हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर तो कब का ही खत्म हो चुका है, हमारा हो चुका है चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 खत्म। अगर तुम लोगों को कुछ भी समझ आया ना, कुछ भी, तो भाई मजा करो क्योंकि समझ आया है। अगर नहीं आया कमेंट्स में लिख दो और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, तुम्हारे को उधर मैं सब कुछ बताता रहूंगा जो तुम कमेंट्स में पूछोगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।